हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। और बस ये है कि देखते हैं आज के मतलब ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर बनाऊँ वीडियो। तो वीडियो जा नहीं पाई है और टॉपिक भी सोचना पड़ता है ना, क्या किस टॉपिक पर डाला जाए, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। और थोड़ी सी ना बिजी चल रही थी। वैसे तो काम तो कुछ भी नहीं था, पता नहीं, मतलब फालतू में ही बिजी थी मैं इधर से, जबकि कुछ काम भी नहीं कर रही थी। सुबह उठ के सारे काम कर लेती थी, नहाना धोना सब कुछ हो जाता था। बस ये था मतलब सारे झाड़ू वगैरह बर्तन वर्तन सारे कुछ हो जाता था, लेकिन वही सुबह जो खा के जाते थे थोड़ी बहुत वो बर्तन रहती थी। उसके बाद फिर बच्चे उठने के बाद थोड़ी बिस्तर झाड़ना, उसके बाद यही सब नॉर्मल ही चीज़ रहती थी। और थोड़ी बहुत झाड़ू पोछा, क्योंकि फिर बच्चे उठने के बाद गंदगी तो मचाएंगे। तो यही नॉर्मल सी चीज़ें होती थी, मगर फिर भी टाइम का पता ही नहीं चलता। जबकि ये देख लो, अभी गर्मी में तो दिन तो बड़ी होते ही हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये था, बच्चे में उलझ के रह जाती थी। बच्चे क्या है ना, वो कितना रोको बच्चे को, क्योंकि बच्चा भी अब खेलना चाहता है, बड़ा हो गया है ना। तो इस चक्कर में, बच्चे के चक्कर में खास करके टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बच्चे को नज़र से ओझल नहीं कर सकते हम। तो बस यही था। और इसी चक्कर में मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ जाती तो फिर बच्चे को नहीं देख पाती। मुझ में एक ही काम कर सकती हूँ, और अगर मैं वीडियो बनाने बैठती और बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं ना, तो मेरे दिमाग में बस वही चलता रहता, बच्चा पता नहीं कहाँ चले गया हो, रोड पे दौड़ दौड़ तो नहीं लगा रहा, मतलब दिमाग में हो जाता है ना। और मेरे में क्या कमी है ना, मैं अपने बच्चे को अपने सामने में रख के देखती रहूँ ना, मेरी नज़र के सामने रहे तो ही अच्छा है। अगर नज़र से थोड़ी सी भी दूर हो जाती है ना, तो फिर मुझे घबराहट सी होने लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही नहीं, सबको ही होता होगा अपने बच्चे को लेकर के। और मैं तो मतलब ये है, 1 मिनट भी मेरे बच्चे मेरी नज़र से दूर अगर हो जाए, फिर मुझे घबराहट होने लगती है। तो मेरी नज़र के सामने में रह के खेलेंगे ना, तो फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहती है। तो वही है, और सबकी यही हालत होती है, कि सबकी माँ की यही हालत होती है। तो बस इस चक्कर में ना वीडियो नहीं बना पा रही थी। और बस अब क्या ही बोला जाए। तो अभी फ़िलहाल बच्चे हैं कोचिंग में, और मैं सोची जो आज, क्योंकि 4-5 दिन हो भी गए, तो मैं 4-5 दिन से वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल रही थी। और मैं सोच ही रही थी डालूंगी 3-4 दिन हो ही गए हैं, आज डालूंगी कल डालूंगी, ऐसे कर करके ना। और दूसरी क्या, टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा था किस टॉपिक पर बनाया जाए वीडियो। तो इसी चक्कर में थोड़ी बहुत वो हो गया। और बस आई होप कि आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, आप लोग अगर हेल्प नहीं करोगे तो मैं कहाँ कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। ये हो जाता है ना, आप लोग थोड़ी बहुत कमेंट में बताओ कि मुझे कैसी वीडियो लेके आनी चाहिए, कैसी नहीं लेके आनी चाहिए। आप लोग सजेस्ट कमेंट करोगे ना, तो इससे ये होगा कि मुझे भी समझ में आएगा इस टॉपिक पर बनाना चाहिए, तो फिर मैं उसी टॉपिक पर बनाऊँगी। और मैं अकेले सोच करके ना समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं जो मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। और आप लोग प्लीज़ हेल्प करो। तो बस, तो फिलहाल तो अकेली बैठी हूँ, क्योंकि बच्चे हैं कोचिंग में और हस्बैंड गए हैं अपने काम से सामान लेने के लिए, और मैं अकेली बैठी हूँ। मैं सोची जो आप लोगों से बात ही करती हूँ थोड़ी बहुत, ताकि मुझे भी, मेरा भी मन लगा रहेगा और वीडियो भी चली जाएगी टाइम से। और मतलब एक
और इस टाइम अगर सो गई तो फिर तो मेरी पता नहीं क्या होना है मेरे साथ। तबीयत ख़राब हो जाएगी, यानी कि मतलब सोने के साथ ही ना मेरे पैर में दर्द, सर में दर्द, पूछो ही मत। ये गर्मी का टाइम जो होता है ना तो आप सो सकते हो, ना कुछ काम करने में होता है, क्योंकि काम भी ज़्यादा करो तो और वो होती है, घबराहट होएगी। ये मतलब गर्मी तो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आता है। और सर्दी में तो आप कहीं भी पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी ना परेशान कर के रखा है। गर्मी तो किसको पसंद ही नहीं आता है, गर्मी में बहुत परेशानी होती है। तो मैं बस दिन तो आ रही है लेकिन मैं सोऊंगी नहीं। मैं सोची जो आप लोगों के साथ वीडियो ही शेयर करती हूँ, वीडियो बना के फिर एडिटिंग करूँगी, बस टाइम निकल जाएगा, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चे कहा देंगे सोने के लिए, तो यही चलता रहेगा। तो ये 3-4 दिन मतलब जिस दिन वीडियो आ जाएगा ना, तो आज से 3-4 दिन पहले का है। और मैं बनाई थी लिट्टी, बिहार का फेमस डिश। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत दिन हो गया था ना, अभी जो त्यौहार गया था, सत्तू वाला त्यौहार, जिसमें कि बासी खाना खाते हैं हम, तो उसमें ही मैं मंगवाई थी खाने के लिए। उस दिन खाना नहीं बनता है, सत्तू ही खाया जाता है, तो दुकान से ख़रीद के मंगवाई थी। तो मैं बोली थी एक एक्स्ट्रा लेके आइएगा, बहुत दिन हो गया लिट्टी भी नहीं खाई हूँ। तो बस वही सत्तू लेके आए थे। और फिर उस दिन तो खाना बनता नहीं, फिर उसके दूसरे शाम को बनना था, और उसके बाद फिर दूसरे दिन भी नहीं बनता है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठ कर के बनाओ, और फिर उसके बाद चूल्हे की पूजा होती है। फिर उस दिन में नहीं बनती है, रात में नहीं बनती है, फिर सुबह होकर के बनती है। तो उस दिन में तो खाना ही बनाए थे, और रात में फिर मैं लिट्टी वगैरह बनाई थी, लिट्टी और चटनी वगैरह। तो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। और मैं ना मेरी आदत है, जैसे ये हुई ना सूखी चीज़ें, जैसे कि बिहार का ठेकुआ हो गया, ये सब बना करके ना रख लो और खाते रहो। और मुझे ना पूछो ही मत, मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, और मैं घूम घूम करके खूब खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे तो मैदे की बनती है, मगर मैं आटे की बनाई थी, और आटे की भी मतलब ये पता ही नहीं चल रहा था जो आप होटल्स में खा रहे हो या घर का, इतनी टेस्टी बनी थी। होटल में तो मुझे मेरे ख्याल से मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ लेकिन सच है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो मुझे बहुत पसंद आया था। और अगर आप लोग बोलोगे तो आप लोगों के साथ भी पूरी डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग यार कमेंट करके बताते ही नहीं हो, तो इसीलिए मैं भी डिटेल में नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताओ तो मैं डिटेल में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करना, और कमेंट में आप लोग बताओ तो मैं फिर सोचूँगी किसी दिन। अभी है और सत्तू होगा रखा हुआ, तो मैं किसी और दिन फिर से बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसमें वैसे तो कहते हैं चोखा के साथ, मगर वैसे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बन चुकी थी मेरी, और मैं उसी प्लेट में एक लिट्टी चोखा लेके आ गई थी खाने के लिए। और उसके बाद ये दूसरे दिन का है, और मैं 2-3 पेड़ लेके आई थी ना, मतलब ख़रीद के लाई थी, गली में आया था बिकने के लिए। तो बस वही आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ना पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो आप लोग, बस यही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खिलते हैं ना पेड़ वगैरह, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है हॉस्पिटल जा रही थी, तो बस थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि ना
बहुत को देखती हूँ जो चलते फिरते भी बना लेती हैं, मेरे से नहीं होता। मैं तो थोड़ी बहुत बना ली काफ़ी है। तो बस ये उसी दिन का है। थोड़ी दूर ना पैदल चलना पड़ता है, तो बस गाड़ी से उतरने के बाद फिर पैदल थोड़ी दूर चली थी, उसके बाद फिर पहुंच गई थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आज यहीं पर वीडियो के एंड करते हैं।